एक छोटे से गांव में 12 साल का लड़का करण रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और साहसी था। गांव से थोड़ी दूर एक घना जंगल था, जहां पेड़ों के पीछे एक पुरानी गुफा थी। लोगों का कहना था कि उस गुफा से रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी जानवर की चीख, कभी किसी के हंसने की ध्वनि। करण एक दिन अपने दोस्तों के साथ जंगल के पास वाले मैदान में मैच खेल रहा था। खेलते खेलते वो जंगल के अंदर चला गया, जहां पर उसको वो अजीब अजीब आवाजें उसको सुनाई दे रही थी। गांव वाले उस जगह जाने से डरते थे। लोगों का मानना था कि उस गुफा के अंदर कोई भूत रहता है जो अजीब अजीब आवाजें निकालता है। लेकिन करण को इस बात पर विश्वास नहीं होता था। उसे उस गुफा के रहस्य का पता लगाने की बहुत चाह थी। एक दिन सुबह सुबह वो अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा के बीच वो धीरे धीरे गुफा के पास पहुंचा। गुफा के अंदर अंधेरा था, पर उन आवाजों का रहस्य जानने की उसकी उत्सुकता दर पर भारी थी। उसने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और अंदर गया। जैसे जैसे वो अंदर जाता, आवाजें और जोर से आने लगी। अंदर दीवारों पर कुछ पुराने चित्र बने हुए थे और अचानक हवा चली तो पेड़ों की डालियां हिलने लगी, जिससे वे अजीब अजीब आवाजें पैदा होती थीं। पर तभी उसे कोने में एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा, वहां एक छोटा घायल पंछी पड़ा था। ध्यान से देखने पर करण को पता चला कि वो कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि एक बाज का बच्चा था। करण ने उसे धीरे से उठाया और घर ले आया। माँ की मदद से उसने उसका इलाज किया और कुछ ही दिनों में वो पंछी पूरी तरह से ठीक हो गया। करण ने उसका नाम रखा अग्नि। दिन बीतते गए, करण और अग्नि में गहरी दोस्ती हो गई। करण ने उसका नाम रखा अग्नि। दिन बीतते गए, करण और अग्नि में गहरी दोस्ती हो गई। करण जब जंगल जाता, अग्नि उसके कंधे पर बैठता। दोनों साथ खेलते और आसमान में उड़ते बाज को देखकर करण सपने देखने लगता कि एक दिन वो भी उतनी ऊंचाई को छुएगा। गांव के लोग अब गुफा से नहीं डरते थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आवाजें डर की नहीं, दोस्ती की कहानी कहती हैं।